हेलो दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी एक बार फिर मैं सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट की क्लास में हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था, मोहनजोदड़ो की विशेषता और वहां पर मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्यों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब तक हमने मोहनजोदड़ो तक बात कर ली है। आज हमारी इसी कड़ी में, ठीक है, आज हम बात करेंगे चनहुदड़ो के बारे में। तो चनहुदड़ो के बारे में जैसे आपने देखा कि मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था, लरकाना जिला। ठीक है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, इसी सिंध प्रांत में चनहुदड़ो है, जो हम कह सकते हैं मोहनजोदड़ो से 180 किलोमीटर दक्षिण में है। तो 130 किलोमीटर जो है दक्षिण में है और कम से कम 80 मील। ठीक है, तो 80 मील हम कह सकते हैं कि दक्षिण में है। और आज हम इसी शहर के बारे में, इसकी विशेषता के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्यों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे हमने देखा कि हड़प्पा कहाँ से था, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में था, तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में, ऐसे ही चनहुदड़ो भी सिंध प्रांत में है और कोट दीजी भी सिंध प्रांत में है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि चनहुदड़ो स्थान कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और हम लिख सकते हैं कि कौन सा जिला पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का हम कह सकते हैं नवाब साहब जिला। तो पाकिस्तान का नवाब शाह जिला। ठीक है, आजकल हम कह सकते हैं 2008 के बाद में, 2008 में यहाँ की जो असेंबली थी, इसने मांग किया कि इस ज़िले का नाम चेंज किया जाए। तो अभी इस ज़िले का नाम जो है पाकिस्तान में नवाब शाह की जगह हम कह सकते हैं शहीद बनर्जी अदम जिला। तो शहीद बनर्जी जिला, तो वर्तमान में इसका नाम क्या है, वर्तमान में नाम इसका है शहीद बेनजीर जिला। ठीक है, तो ये हमने देखा स्थान। अब हम नदी के बारे में बात करते हैं। तो नदी में, नदी वही सिंधु नदी के किनारे ये बसा हुआ है। ठीक है, तो सिंधु नदी के बाएं तट पर। ठीक है, बाएं तट पर, तो सिंधु नदी के बाएं तट पर। ठीक है, इसकी यानी स्थान नदी की बात हमने कर ली। ऐसे ही आपने देखा कि मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के दाएं तट पर, और ये है सिंधु नदी के बाएं तट पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चनहुदड़ो की। तो चनहुदड़ो का उपनाम हम कह सकते हैं, इसको औद्योगिक नगरी कहा जाता है, औद्योगिक नगरी कहा जाता है। ठीक है, यानी इसको औद्योगिक नगरी कहा गया। ठीक है, और इसकी विशेषता में हम लिख सकते हैं विशेषता, और आप सबको विशेषता पता है कि हमने अर्ध औद्योगिक नगरी किसको कहा, अर्ध औद्योगिक नगरी हमने हड़प्पा को कहा। औद्योगिक नगरी किसको कहा, औद्योगिक नगरी हमने कहा चनहुदड़ो को। ठीक है, वो आगे समझ में आएगी आपके। विशेषता इसकी ये है कि हम जब नगर पढ़ रहे थे तब मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी चनहुदड़ो के बारे में। ठीक है, एक तो इसके जो है हम कह सकते हैं कोई भी जो है रक्षा प्राचीर नहीं मिलती है, दुर्ग का अभाव मिलता है, दुर्गी का यानी कि हम कह सकते हैं कि सिटाडल का अभाव मिलता है, परकोटा नहीं मिलता है। तो हम कहते हैं दुर्ग तो मिलता है, सॉरी, परकोटा नहीं मिलता है। तो परकोटा रहित शहर में होता है ये। ठीक है, तो इसमें कोई रक्षा प्राचीर नहीं होती है, परकोटा नहीं होता है। और इंग्लिश में परकोटा को क्या बोलते हैं, सीटाडल। कई बार सीधा सीटाडल लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो सीटाडल का मतलब ही परकोटा होता है। तो ये परकोटा रहित शहर या सीटाडल रहित शहर, परकोटा रहित शहर। ठीक है, यानी हम यहां लिख सकते हैं विदाउट सीटाडल। ठीक है,
तो इसमें सीटाडल या परकोटा नहीं था, ये इस शहर की विशेषता है। ठीक है, जैसे मैं इस शहर की विशेषता के बारे में बात करूं कि इस शहर की ये भी विशेषता है कि लोथल और चनहूदड़ो एक ऐसे शहर रहे हैं जहां पर शहर को समतल भाग पर ही बनाया गया। इस तरह से ऊपरी शहर और नीचे का शहर की कोई व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है, मैंने वहाँ अपवाद में बताया था। ठीक है, तो शहर जो था वो बराबर जो है, यानी शहर का दो भाग थे। ठीक है, पर शहर ऊपर नीचे नहीं बसाया, जैसे पश्चिमी जो शहर था और पूर्वी जो शहर था, आपने वहाँ देखा कि पश्चिमी जो शहर था वो ऊपर की तरफ बसाया होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सभी शहरों में ये विशेषता मिलती है, पर यहाँ पर ऐसी विशेषता नहीं मिलती है। ठीक है, ना चनहूदड़ो में मिलती है ना लोथल में मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना। अब हम इसके जो है यहाँ पर मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्यों के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ महत्वपूर्ण साक्ष्य कौन कौन से मिलते हैं। तो इन महत्वपूर्ण साक्ष्यों की जानकारी अब हम ले लेते हैं। ठीक है, कि महत्वपूर्ण साक्ष्य कौन कौन से हैं, एक एक पढ़ेंगे। यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें हमारे पास में नहीं हैं। ठीक है, बहुत लिमिटेड चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है यहाँ से। तो महत्वपूर्ण साक्ष्य में आप यह ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि हमारे जो पूर्वज थे वो पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो अपने सजावट के लिए, अपने आप को संवारने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखते थे। यहाँ आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियाँ बहुत ज़्यादा मिलती है। तो सौंदर्य प्रसाधन में सौंदर्य प्रसाधन में आप देखोगे यहाँ लिपस्टिक मिलती है। ठीक है, यहाँ पाउडर मिलता है, यहाँ कंघा मिलता है। ठीक है, तो लिपस्टिक, पाउडर, कंघा मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सौंदर्य प्रसाधन की महत्वपूर्ण सामग्री यहाँ से मिलती है। ठीक है, अन्य अवशेषों में आप देखोगे कि यहाँ एक शाही की दवात मिलती है। ठीक है, शाही की दवात यहाँ से मिलती है। अब आगे जब हम बात करते हैं तो यहाँ मनके बनाने का कारखाना मिलता है। मनके बनाने का कारखाना। ठीक है, यहाँ से खिलौने बनाने का कारखाना, ठीक है, और सीप से निर्मित वस्तुएं बनाने का भी कारखाना यहाँ से मिलते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में मुहरें मिलती है, मिट्टी की मुहरें मिलती है, और सीप होता है, सीप से निर्मित सामग्री यहाँ से बहुत मिलती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ प्रमुख रूप से मनके बनाने का कारखाना और खिलौने बनाने का कारखाना भी मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि यहाँ हमें मिट्टी का खिलौना मिलता है। मिट्टी का खिलौना जो प्रमुखतः गाड़ी होती है, तो मर्ण गाड़ी मिलती है। मिट्टी के खिलौना जो क्या होती है, गाड़ी होती है। तो मिट्टी की गाड़ी यहाँ से हमको मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ से हमें एक जो है हम कह सकते हैं कि एक ईंट मिली है। ठीक है, और उस ईंट पर जो है कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा करते हुए दिखाया गया है। तो कुत्ते को बिल्ली का पीछा करते हुए दिखाया गया है। तो कुत्ते को बिल्ली का पीछा करते हुए, और जिसमें उसके क्या दिख रहे हैं, उसके पांव दिख रहे, पंजे दिख रहे हैं। ठीक है, तो कुत्ते को बिल्ली का पीछा करते हुए पंजे दिखाए गए हैं। ठीक है, पंजे या पांव दिखाए गए हैं। ठीक है दोस्तों,
और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक जो है यानी भाला फेंकते हुए पुरुष की नृत्य करते हुए खंडित मूर्ति मिलती है। भाला फेंकते हुए पुरुष की नृत्य करते हुए खंडित मूर्ति। पुरुष की नृत्य करते हुए खंडित मूर्ति मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये एकमात्र शहर था सिंधु घाटी सभ्यता में जहां वक्राकार ईंटों का साक्ष्य मिलता है। तो वर्गाकार ईंटों का साक्ष्य मिलता है यहां पर। ठीक है, तो वर्गाकार ईंटों का साक्ष्य भी यहां पर मिलते हैं। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि ये जो चनहुदड़ो है, इस चनहुदड़ो में हमको तांबे की 2 गाड़ियां मिलती है। ठीक है, तांबे की 2 गाड़ियां मिलती हैं। ठीक है, तांबे की 2 गाड़ियां यहां पर मिलती है और यहां पर एक जो है बर्तन में जले हुए कपाल खंड मिलता है। ठीक है, यहां पर एक बर्तन में जला हुआ कपाल खंड मिलता है। तो बर्तन में जला हुआ कपाल खंड, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने देखा कि मैं एक बार फिर बता देता हूं कि हमने किन किन चीजों के बारे में बात की है। कि आओ देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। चनहुदड़ो स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, सिंध प्रांत, नवाब शाह जिला। मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है यही जो है ऑप्शन मिलेगा, नवाब शाह जिला। ठीक है, बट एक एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए कि अभी 2008 में वहां की असेंबली ने जो है एक बिल पारित किया वहां के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, 2008 में। ठीक है, तो उस असेंबली ने इसका शहीद बनर्जी जिला नाम कर दिया है वर्तमान में। ठीक है, नदी इसकी जो है सिंधु नदी के ये बाएं तट पर है। तो सिंधु नदी के बाएं तट पर इसका उपनाम जो है यानी इसको औद्योगिक नगरी कहा जाता है। औद्योगिक नगरी इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ मनके बनाने का कारखाना है। ठीक है, यहाँ पर जो है खिलौने बनाने का कारखाना है। सीप निर्मित जो है सीप से जो निर्मित वस्तुएं यहाँ पर देखने को मिलती है हमको। ठीक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा मुहरें प्राप्त होती है। ठीक है, मिट्टी की मुहरें प्राप्त होती है, इसलिए इसको हमने औद्योगिक नगरी कहा है। ठीक है, प्रमुख रूप से यह मनके और खिलौने बनाने का कारखाना था। ठीक है, विशेषता ये है कि ये एक परकोटा रहित शहर है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं परकोटा रहित शहर, इसमें कोई तरह का परकोटा नहीं मिला है। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि लोथल और चनहुदड़ो जो है हम कह सकते हैं कि इसमें इन दोनों शहर में जो शहर की बसावट थी उसमें हम देखते हैं कि शहर ऊपर और नीचे की तरफ इस तरह का कोई भी जो है यहाँ पर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो ये कौन कौन से अपवाद में मैंने पढ़ा है, फिर मैं अभी जोर दे रहा हूँ इस बात पर, वो कौन कौन से, चनहुदड़ो और लोथल। ठीक है, महत्वपूर्ण साक्ष्य में देखा कि आपने यहाँ क्या क्या जो है महत्वपूर्ण साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। तो हमको देखने को मिलता है लिपस्टिक मिलता है, पाउडर मिलता है, कंघा मिलता है। ठीक है, शाही दवात मिलती है, मनके बनाने का कारखाना यहाँ पर मिलता है, खिलौने बनाने का कारखाना यहाँ मिलता है। ठीक है, मनके, खिलौने, फिर मिट्टी का खिलौना, फिर कुत्ते को बिल्ली का पीछे करते हुए पाँव दर्शाए गए हैं। किस पर? एक ईंट पर दर्शाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो घर मिलते हैं वो कच्ची और पक्की ईंटों के दोनों के मिलते हैं, मुख्यतः पक्की ईंटों के मिलते हैं। ठीक है,
यहाँ पर भाला फेंकते हुए पुरुष की नृत्य करते हुए एक खंडित मूर्ति मिलती है कि वो भाला फेंक रहे हैं और नृत्य नृत्य करते हुए नृत्य मुद्रा में है, ठीक है। तो उसकी मुद्रा जो है वो एक नृत्य करते हुए इंसान की जो मुद्रा होती है उसी प्रकार उसकी मुद्रा है, ठीक है। वर्गाकार ईंटों का साक्ष्य मिलता है, यहाँ पर जो है एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहाँ पर वर्गाकार ईंटों का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको जो है तांबे की 2 गाड़ियाँ मिली है, ठीक है यहाँ पर, और बर्तन में जला हुआ कपाल खंड मिला है। हमने वो सारी बात की यहाँ पर, ठीक है। मुख्यतः आपसे क्या पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा शहर है जो परकोटा रहित शहर है, तो आपका आंसर क्या होगा, आप बहुत सारी परीक्षाओं में, ठीक है, स्टेट लेवल की परीक्षाओं में पूछा जाता है, सेंट्रल लेवल की परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो हम कह सकते हैं पीसीएस में पूछा जाता है, और सेंट्रल की जितने भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, इस तरह के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। हमारे आरपीएससी के सारे एग्जामों में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चंद हुदड़ों से एक वर्गाकार ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वर्गाकार ईंटों का एकमात्र साक्ष्य आपको कहाँ से मिलता है, वर्गाकार ईंटों का साक्ष्य सिर्फ आपको मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, वो चंद हुदड़ों से मिलता है। तो ये कुछ हो गई महत्वपूर्ण बातें चंद हुदड़ों के लिए। अब हम बात करते हैं, आज हम बात करेंगे दूसरा शहर जिसका नाम है कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा की बात अभी हम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्यारा कालीबंगा, इसके बारे में मुझे लगता है आप सब जानते हैं। कालीबंगा स्थान तो आप बता ही दोगे, ठीक है। और सबके चेहरे पर जो है अब थोड़ी सी मुस्कुराहट आई है कि ये तो जो है हमारे प्रदेश में, ठीक है, तो हमारे प्यारे राजस्थान में स्थान जो है हनुमानगढ़, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, हनुमानगढ़ राजस्थान, ठीक है। और नदी में हम बात करते हैं कि नदी जो है वो कौन सी, प्राचीन सरस्वती नदी जिसको घग्गर नदी बोला जाता है, तो इसका किनारा हम कह सकते हैं घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी, ठीक है। और स्थान नदी, अब हम बात करते हैं कि यहां पर जो है खोजकर्ता, तो खोजकर्ता आप सब जानते हो 1952 में अमलानंद घोष ने की, अमलानंद घोष 1952, तो अमलानंद घोष ने 1952 में इसकी खोज की। उत्खनन का कार्य जो है उसके बाद में उत्खनन भी हुआ 1961 से लेकर 1969 तक, ठीक है, 61 से लेकर 69 तक, ठीक है। बीबी लाल तथा बीके थापर ने करवाया, बीके थापर, तो बीबी लाल और बीके थापर ने उत्खनन भी करवाया, ठीक है। देखिए कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, वो सब आप लोग जानते हो, और वो होता है काली चूड़ियाँ, ठीक है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है, तो शाब्दिक अर्थ हम कह सकते हैं कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियाँ। देखो काली चूड़ियाँ, वंगा जो है वो पंजाबी शब्द है, ठीक है। वंगा का मतलब है पंजाबी में चूड़ी, तो ये काली बंगा, वैसे तो वंगा मतलब पंजाब में, पंजाब की साइड वंगा मतलब होता है चूड़ियाँ, ठीक है। तो काली चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ है। ये चूड़ियाँ जो है सेलखड़ी से बनी होती थी, शंख से बनी होती थी, ठीक है, और तांबे से भी बनी होती थी। तो कहने का मतलब है शंख और सेलखड़ी से जो है चूड़ियाँ बनी होती थी, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कालीबंगा की, ठीक है,
तो कालीबंगा में जो हमको जो है प्राक हड़प्पा के भी अवशेष मिलते हैं और हड़प्पाकालीन सभ्यता के भी अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको जो है चनहुदड़ों में मैं बताना भूल गया, चनहुदड़ों में यानी झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना कि मैं यहाँ थोड़ा सा एक लिख के बता रहा हूँ नोट में, चनहुदड़ों में झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। ये एक ऐसी संस्कृति थी दोस्तों, बस आप तो इतना ध्यान रखो कि ये हड़प्पा के बाद की संस्कृति थी, यानी हड़प्पा के काल के बाद की संस्कृति थी। हड़प्पाकालीन अवशेषों के बाद में, यानी कि जब हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का विनाश होता है उसके बाद में इनके ऊपर जो यानी कि बसावट जो देखी गई थी उस संस्कृति को क्या कहा गया, झूकर झांगर संस्कृति कहा गया। ठीक है, तो हड़प्पा के बाद की संस्कृति को क्या गया, झूकर झांगर संस्कृति कहा गया। ये कहां देखने को मिलती है, ये चनहुदड़ों में देखने को मिलती है। ठीक है, ये इतनी विकसित नहीं थी जितनी हड़प्पा सभ्यता हमारी विकसित है, ये इतनी सभ्यता विकसित नहीं थी। ये ऐसा माना जाता है ये वापस ग्रामीण सभ्यता की तरफ लोग निकल चुके थे और इतने जो है हम कह सकते हैं नियोजित जो हड़प्पा में, यानी कि हम कह सकते हैं कि मेच्योर हड़प्पा काल में, ठीक है, तो जो हमको नियोजित शहर की संरचना मिलती है वो झूकर झांकर संस्कृति में बाद वाले जो लोग आते हैं, ठीक है, वो जब यहाँ पर बसावट करते हैं तो इस तरह की बसावट देखने को नहीं मिलती। ऐसी हमको कहाँ मिलते हैं, चनहुदड़ों में इसके जो है हमको साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं वापस कालीबंगा पर। शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या मिले, ठीक है, कालीबंगा में, तो कालीबंगा में जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं जूते हुए खेत। ठीक है, तो जूते हुए खेत हमको महत्वपूर्ण साक्ष्य में जब हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण साक्ष्य, तो यहां मिलते हैं हमें जूते हुए खेत, तो जो जालदार पद्धति में जुते हुए थे, कौन सी पद्धति में, जालदार पद्धति में जुते हुए थे। और यहाँ पर फसल के, यानी कि एक ही खेत में दो फसल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, यानी कि एक खेत में दो फसल के साक्ष्य यहाँ देखने को मिलते हैं। पहली होती है सरसों, दूसरी होती है चना, तो सरसों और चना को एक साथ जो है बोने के साक्ष्य मिलते हैं। जुते हुए खेत और सरसों तथा चना, एक साथ बोने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर सकते हैं कि यहां पर जो है लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिलते हैं। नाली के साक्ष्य, और तो और यानी कि हम कह सकते हैं पक्की हुई, या हम कह सकते हैं पक्की सड़कों के साक्ष्य हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। पक्की सड़कों के साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य हमें यहां देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि कालीबंगा के बारे में, तो कालीबंगा में हम ये कह सकते हैं पकी हुई सड़कों के साक्ष्य मिले,
अब यहां पर एक चीज और है, यहां पर एक जो है बच्चे का कपाल खंड मिला है जिसमें 6 छेद मिलते हैं, तो शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं। बच्चे का कपाल खंड, कपाल खंड जिसमें 6 छेद मिलते हैं, 6 छेद। तो यहां शल्य चिकित्सा का भी परिणाम जो हम कह सकते हैं, शल्य चिकित्सा का भी हमें क्या मिलता है, साक्ष्य। शल्य चिकित्सा का साक्ष्य देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जैसे कि आपने देखा कि शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं, तो यहां पर हमको जो है भूकंप के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, भूकंप के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। भूकंप के साक्ष्य देखने को मिलते हैं यहां पर, भूकंप के साक्ष्य। यहां पर हमको युग्म समाधि के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो युग्म समाधि, युग्म समाधि का मतलब यह है कि यहां पर हम कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं युग्म समाधि। ठीक है, और कोई ज़्यादा इस तरह से अपने को ज़्यादा बड़े शब्द को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। युग्म का मतलब होता है कि जोड़ा, तो युग्म समाधि का साक्ष्य देखने को यहां पर हमको मिलता है। यहां हमको अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं। तो 7 अग्नि वेदिकाएं, कितनी? 7 अग्नि वेदिकाएं देखने को मिलती है। अग्नि वेदिकाएं मतलब अग्निकुंड, हवन कुंड देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कालीबंगा का दुर्ग एकमात्र दुर्ग था, ठीक है, जो जिसका द्विभागीकरण देखने को मिलता है। मैं यहां पर आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि ये पश्चिमी शहर और ये पूर्वी शहर। तो आपको मैंने बताया था पश्चिमी शहर ऊपर की तरफ बसा होता था और जो है पूर्वी शहर ढलान की तरफ बसा होता था। ठीक है, नीचे की तरफ, ये उत्तरायण की तरफ बसा होता था। ठीक है, तो यहां पर जो है ये दुर्ग था। तो दुर्ग में से यहां पूर्व से पश्चिम में एक दीवार बनाई गई थी। ठीक है, तो दुर्ग का क्या हो गया? द्विभागीकरण हो गया। तो द्विभागीकरण देखने को मिलता है। मैंने अपवाद में समझाया था, फिर मैं एक बार समझा देता हूं कि यहां पर हमको दुर्ग का द्विभागीकरण देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब ये द्विभागीकरण जैसे यानी कि ये उत्तर का हो गया दुर्ग और ये दक्षिण का। दक्षिण में किसी भी तरह की बसावट देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ चबूतरे ही चबूतरे मिलते हैं। ठीक है, तो चबूतरे ज्यादा मिलते हैं। उत्तर में हमको जो है मकान, रिहायशी मकान देखने को मिलते हैं। तो कुछ इतिहासकारों ने माना है कि ये शायद पुरोहितों के मकान होंगे, क्योंकि यहाँ दक्षिण में जो है अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, चबूतरे मिली है, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। ठीक है, और इस यानी कि पश्चिम शहर को पूर्व शहर को, यानी कि पश्चिम जो शहर था, यानी पश्चिम जो ऊपरी जो हिस्सा था और ये जो है पूर्वी शहर था, इसको जोड़ने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते थे। और कभी आपदा की स्थिति आने पर इस शहर को जो है, यानी पश्चिमी शहर में जो है हम कह सकते हैं रिहायशी वीआईपी लोग रहते थे, मैंने आपको पहले भी बताया। तो किसी आपदा के समय इनके रास्ते को काट दिया जाता था ताकि ये शहर पूरा का पूरा अलग हो जाए। ठीक है, और ये सेफ हो जाएं। ठीक है, तो ये इस यानी कि पश्चिमी शहर को पूर्वी शहर को जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे, सिर्फ 2 ही रास्ते थे। और कभी जो है ऐसी कोई आपदा आ जाती तो शायद ये लोग जो है उस रास्ते को ब्लॉक कर देते। ठीक है, अब हम बात करते हैं अग्नि वेदिकाएं मिली यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो है ऊंट की हड्डी, यानी कि कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। तो ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं।
हड्डियों के साक्ष्य और एक तांबे की आक्रामक वृषभ आकृति मिलती है। तांबे की आक्रामक वृषभ आकृति मिलती है यहां से। तो तांबे की आक्रामक वृषभ आकृति यहां से हमको देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमको पंख फैलाए हुए बुगले की आकृति भी मिलती है। फैलाए हुए बुगले की आकृति। ठीक है, यहां से हमको कांसे की कुल्हाड़ी मिलती है। तांबे का दर्पण मिलता है। तांबे का दर्पण मिलता है। जैसे आपने देखा कि वर्गाकार जो ईंटें थी वो कहां से मिलती है, मोहनजोदड़ो से मिलती है। तो यहां हम कह सकते हैं अलंकृत ईंटें मिलती है। ईंटों पर जो है चित्र बनाए हुए, तो अलंकृत ईंटें मिलती है। ठीक है, अलंकृत ईंटें यहां से मिलती है हमको। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जब आपने देखा कि कांसे की जो है, कांसे की कुल्हाड़ी है, तांबे का दर्पण है, अलंकृत ईंटें हैं। ठीक है, यहाँ पर तंदूर मिलता है, जो आज हम देखते हैं तंदूर बनाया होता। ठीक है, बेलनाकार तंदूर मिलता है। तो बेलनाकार तंदूर यहां हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि यहां से जो है मिट्टी का खिलौना मिलता है यहां से। ठीक है, तो मिट्टी का एक खिलौना भी यहां पर हमको देखने को मिलता है। का खिलौना। ठीक है, यहां पर बहुत सारे जो है हमको मृदु भांड मिलते हैं। वैसे सिंधु सभ्यता के जो भी मृदु भांड हैं, वो जो उसका बेस होता है, यानी हम कह सकते हैं मृदु भांड पर लाल कलर किया होता था। ठीक है, तो जो लाल कलर यानी उसके बेस पे मान लीजिए भांड है, इस पर पूरा लाल कलर किया हुआ है, और ऊपर जो हम कह सकते हैं काले या सफ़ेद कलर की धारियां देखने को मिलती है। और आकृति में हम कह सकते हैं ज्यामितीय आकृतियां ज़्यादा मिलती थी, त्रिभुजाकार, जालीदार, घुमावदार, ठीक है, आयताकार, इस तरह की आकृतियां जो है मृदु भांडों में देखने को मिलती है। अगर हम कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा के जो मृदु भांड थे वो पतले थे, इतने जो है हम कह सकते सुडोल नहीं थे। ठीक है, देखने में इतने कोई आकर्षक नहीं थे। ठीक है, पतले और जो है सुडोल नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा पतले और हम कह सकते कमज़ोर किस्म के जो है मृदु भांड हमको देखने को मिलते हैं, और कुछ खंडित अवस्था में भी हमको मिलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा में जो प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखने वाली बात है वो यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, वो प्राक सिंधु सभ्यता से बिलोंग करते हैं। तो प्राक सिंधु सभ्यता का मतलब है कि सिंधु सभ्यता भी भाई एक सभ्यता बनती, उसको बनते 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 किसी शहर का निर्माण होता है, तो वो हो सकता है पहले जो उसकी अवस्था रही होगी वो गांव की तरह रही होगी। ठीक है, फिर धीरे 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 गांव वो कस्बा बन गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो है किसी सभ्यता का विकास एक ही दिन में नहीं हो जाता है। ठीक है, तो जब खुदाई की गई तो हम कह सकते हैं कि हमारी कालीबंगा में 5 स्तर की खुदाई होती है। ठीक है, तो 5 स्तर की खुदाई होती है, तो 3 स्तर में हमको सैंधव यानी कि हम कह सकते हैं मेच्योर सैंधव सभ्यता मिलती है। बाकी में हमें क्या मिलता है,
प्राक सैंधव सभ्यता मिलती है जो मेच्योर नहीं थी, अभी इन्फेंट थी, अपने बाल्यकाल अवस्था में थी। उस समय हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें जो है कालीबंगा से मिलते हैं। तो एक यहां पर हम कह सकते हैं एक मुहर भी मिली है जिस पर बांध का अंकन किया गया है। तो एक मुहर पर बांध की आकृति का अंकन किया गया है। का अंकन, ठीक है, यहां पर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे अपने अगर हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आज हमने पढ़ा कि कालीबंगा और मोहन, कालीबंगा तथा हमने पढ़ा चनहुदड़ो। आज के लिए मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि आज हमने जो है इसमें हमको एक बार हम देख लेते क्या क्या चीजें जो हमने महत्वपूर्ण साक्ष्य में देखी है। तो महत्वपूर्ण साक्ष्य में, जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य में हमने देखा कि कालीबंगा स्थान हनुमानगढ़ और राजस्थान के हम कह सकते बीकानेर संभाग में आता है। ठीक है, तो बीकानेर संभाग में, यानी कि हनुमानगढ़ कौन से संभाग में है, बीकानेर संभाग में है। पीलीबंगा इससे सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और नदी गग्गर नदी, खोजकर्ता अमलानंद घोष 1952। ठीक है, उत्खनन बीबी लाल बीके थापर ने किया। ठीक है, शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां, जैसे मैंने आपको बताया पंजाबी में वंगा को जो है चूड़ी बोला जाता है। महत्वपूर्ण साक्ष्य जुते हुए खेत मिलते हैं यहाँ पर। सरसों तथा चना को एक साथ बोने के साक्ष्य मिलते हैं, तो यानी कि 2 फसलों के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि 2 फसलों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो हम कहोगे 2 फसलों के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है, अब हमने बात की कि लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिलते हैं, पक्की सड़कों के साक्ष्य यहाँ देखने को मिलते हैं हमको। ठीक है, बच्चे का कपाल खंड मिला है जिसमें 6 छेद मिलते हैं। ठीक है, तो शल्य चिकित्सा का हमको प्रमाण यहाँ देखने को मिलता है। भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, युग्म समाधि देखने को मिलती है। अग्नि वेदिकाएं, 7 अग्नि वेदिकाएं हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, और ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। तांबे की आक्रामक वृषभ आकृति देखने को मिलती है। ठीक है, और पंख फैलाए हुए बुगले की आकृति देखने को मिलती है। ठीक है, कांसे की कुल्हाड़ी मिलती है, तांबे का दर्पण मिलता है। ठीक है, अलंकृत ईंटें मिलती हैं। ठीक है, बेलनाकार तंदूर मिलते हैं। ठीक है, मिट्टी का खिलौना मिलता है, और मुहर पर बांध की आकृति का एक मुहर मिली है जिस पर बांध की आकृति का अंकन मिलता है। दोस्तों मैं एक और चीज बताता हूं, कालीबंगा से मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां नहीं मिली, ध्यान रखना, कालीबंगा से मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां नहीं मिली है। कालीबंगा से मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां नहीं मिली है, नहीं मिली। ये ध्यान रखने योग्य वाली बात है। बाकी की बात हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।